Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is another video of the chapter Company Accounts Issue of Shares. बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 50 तक करा दिया था. टॉपिक क्या है? फॉर फीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम. आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 51 और 52 कराने जा रही हूँ डीके गोयल की बुक का. सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 51 रीड कर रही हूँ, उसको समझ लेना, फिर हम उसका सोल्यूशन करेंगे. जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ पूनम लिमिटेड. कि पूनम लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी हमने बुक्स में क्या बनाना है, जर्नल बनाना है. 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5 ईच पेबल विद अलॉटमेंट वर फॉरफिटेड. कि कंपनी के 200 शेयर्स है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 5 रुपए प्रीमियम है, तो प्रीमियम समेत शेयर कितना का हो गया, 15 रुपीज का. और अलॉटमेंट मनी बेटा कितनी है, 8 रुपीज है. ध्यान से समझो, अलॉटमेंट मनी कितनी है, 8 रुपीज है, और उसमें 8 रुपीज में इंक्लूड है प्रीमियम. प्रीमियम 5 रुपीज है, तो बिना प्रीमियम के अलॉटमेंट कितनी होगी बेटा, 3 रुपीज. फर्स्ट और फाइनल कॉल जो 3 रुपए है वो कंपनी ने बुलाई नहीं है. फर्स्ट और फाइनल कॉल क्या है, इकट्ठी है. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपीज है, 3 रुपीज है. ठीक है. अगर हम बात करें हमारा जो 10 रुपीज का शेयर है, अगर हम ऐसे गिने तो एप्लीकेशन मनी कितनी आएगी ये मैं समझा देती हूँ. अगर आप 10 के हिसाब से चलते हैं तो हमारा 3 रुपीज अलॉटमेंट है, और 3 क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल को 6 रुपीज आ गया, एप्लीकेशन हमारी 4 आएगी. या तो ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो 15 रुपए का शेयर है, हमारा 8 रुपए जो है अलॉटमेंट है, और 3 क्या है फर्स्ट एंड फाइनल को, तो 11 रुपए आ गया, तो तब भी एप्लीकेशन मनी कितनी आ जाएगी, 4 रुपीज आ जाएगी. तो यहाँ पर क्या बताया गया है, 200 शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं. अब इसके अंदर ना तो हमने वो एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज करनी है, ना अलॉटमेंट की एंट्रीज करनी है, ना फर्स्ट एंड फाइनल की करनी है, क्योंकि इसके अंदर फॉरफीचर की एंट्रीज पूछी हुई है. क्योंकि फॉरफिट हो रहे हैं शेयर्स. द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट ₹12 पर शेयर फुल्ली पेड अप. फुल्ली पेड अप को अंडरलाइन करो कि पूरे मान के चलो कि 10 रुपए वाले शेयर हमारे 12 रुपए में इशू है, तो कंपनी को 2 रुपए क्या हो गया, प्रीमियम हो गया. तो हम बाद में क्या करेंगे, रीइश्यू की एंट्री करेंगे, फिर लास्ट एंट्री करेंगे शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व. इसको किस तरह से करना है मैं आपको समझा रही हूँ. सबसे पहले आप बेटा बनाइए जर्नल ऑफ पूनम लिमिटेड. लिखिए बेटा जर्नल ऑफ पूनम लिमिटेड. इसके अंदर हमने ना वो सारी एंट्रीज नहीं करनी जो हम करते होते थे. कौन सी एंट्री करते थे, एप्लीकेशन की एंट्री करते थे, अलॉटमेंट की करते थे, या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की करते थे. कोई एंट्री नहीं करनी वो बोली. हमने सीधा फॉरफीचर की एंट्री करनी है, और किसकी करनी है बेटा, रीइश्यू की करनी है, और लास्ट एंट्री जो हम करते हैं शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व वो एंट्रीज करनी है. तो फॉरवर्ड बनाइए बेटा, डेट, particulars, LF, amount debit, amount credit. इस सिचुएशन में आप देखिए कि क्या नहीं आया, इसमें अलॉटमेंट नहीं आई, तो अलॉटमेंट के साथ वाला प्रीमियम भी नहीं आया होगा, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा. फर्स्ट एंड फाइनल को कंपनी ने नहीं बुलाई, तो हमने उसको नहीं लिखना एंट्री के अंदर. तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, हम फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे. जब भी कंपनी क्या करती है, शेयर फॉरफिट करती है, तो शेयर कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है. तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा, लिखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि अलॉटमेंट के साथ है. अगर अलॉटमेंट नहीं आई तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी नहीं आया होगा. ठीक है. 2 क्या नहीं आया, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. और जो आ गया एक्चुअल में आया क्या है, एक्चुअल में सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई है, वो कंपनी ने क्या कर लिया, फॉरफिट कर दिए. 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो अमाउंट डाल देंगे जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है. कंपनी के डायरेक्टर्स ने फॉरफिट कर लिया शेयर होल्डर से. अब आप देखिए कितने शेयर्स है बेटा, 200 शेयर्स हैं. कंपनी ने 7 रुपीज बुलाए हैं. मुझे कैसे पता चला, क्योंकि 3 रुपीज नहीं बुलाए. सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बेटा, 5 रुपीज है, जो कि अलॉटमेंट के साथ है 200 इंटू 5, और अलॉटमेंट मनी कितनी आएगी, 200 इंटू 8 प्रीमियम समेत. तो यहाँ पर एप्लीकेशन मनी कितनी रह जाएगी, 4. ऐसे भी कर लो, 7 + 5 12, 8 12 में से 8 गए तो रह गया 4. वो वैसे भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब हम एप्लीकेशन मनी के बारे में मैंने अमाउंट बताया था, 4 पर शेयर बन जाएगी. तो आप लिखेंगे बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1400. ठीक है. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1000. 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1600.
टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 800। क्लियर हो गया। लिखिए बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड। 200 शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिट हो गए, 450। उसके बाद हम बात करें बेटा किसकी, फॉरफिट करने के बाद रीइशू हो गए, सारे के सारे रीइशू हो गए हैं। 10 रुपये वाले फुल्ली पेड मतलब 10 रुपये वाले 12 रुपये में कर दिए, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कंपनी को क्या हो गया, फायदा हो गया। 10 रुपये वाला शेयर कंपनी ने कितने में इशू कर दिया है, 12 रुपये में कर दिया। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, सारे के सारे शेयर है 200 इंटू 12 2400। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ बेटा। फिर शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 200 इंटू 10 और प्रीमियम कितना आ जाएगा 200 इंटू 2। 200 इंटू 10 आ जाएगा बेटा 2000। 200 इंटू 2 आ जाएगा 400। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे बीइंग 200 शेयर्स री इशू। 200 शेयर्स क्या कर लिए हैं, री इशू कर दिए हैं। अब लास्ट जो एंट्री हम करते हैं, आप सबको पता है कौन सी एंट्री होती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये क्योंकि सारे के सारे री इशू हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा जो 800 प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो एंट्री क्या लिखेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कंपनी का जो फॉर फ्यूचर पर कंपनी को कितना फायदा हुआ, 800, सारा का सारा हम किस में डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। क्यों, क्योंकि री इशू पर कंपनी को कोई भी लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर होता लॉस तो वो माइनस कर देते, पर अब नहीं है। तो लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ, या ये लिख दो बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 52। पहले ध्यान से समझ लेना। प्रायुज लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने पूरे बुलाए, 10 रुपये बुलाए, और विच दे हैव रिसीव्ड ओनली 14,000, जिस पर उनको 14,000 आ गए। अब ये नहीं बताया क्या आया है कि एप्लीकेशन मनी कितनी आई है, लॉटमेंट कितनी है, कुछ नहीं बताया गया। तो जो आ गया है वो कंपनी क्या कर लेगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल देगी। और अगर 2000 शेयर इंटू 10 करो 20,000 डेबिट हो जाएगा शेयर कैपिटल में, 2 शेयर फॉर फ्यूचर में 14,000। तो 2 में क्या आएगा, 6,000 नहीं आया, जो उसको हम नाम दे देंगे टू कॉल इन एरियस, क्योंकि हमें ये नहीं पता फर्स्ट कॉल नहीं है, फाइनल नहीं है, क्या नहीं आया, तो उसका नाम क्या दे देंगे, कॉल इन एरियस का। उसके बाद 50 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर इशूड फॉर 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 2000 शेयर तो फॉरफिट हो गए, उसकी एंट्री हमने कर दी। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से 50 शेयर जो 10 रुपये वाले हैं 9 रुपये में इशू करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 50 इंटू 9 450 आ जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 50 इंटू 150 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50 इंटू 10 500 आ जाएगा। ये होगी रीइशू की एंट्री। फिर लास्ट एंट्री होगी बेटा कौन सी होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसके लिए हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी क्योंकि सारे शेयर इशू नहीं हुए। इस क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्रीज फॉर फ्यूचर की पूछी हुई है, रीइशू की पूछी हुई है, और क्या पूछा हुआ है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट किस तरह बनाना है वो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए क्या बनाएंगे बेटा, जर्नल। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए क्या बनाएंगे, जर्नल। जर्नल ऑफ प्राइज लिमिटेड, फॉर्मेट कैपिटल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले कंपनी ने क्या कर दिया, शेयर फॉरफिट करनी है, तो हम शेयर फॉरफिचर की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या नहीं आया ये नहीं पता, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, कॉल इन एरियस का, टू कॉल इन एरियर अकाउंट। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जो आ गया है वो कंपनी ने क्या कर दिया है, फॉरफिट कर दिया है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे,
शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिख देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि फॉरफिटेड अकाउंट बोल रहा हूँ बनाने को, तो आप शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिख देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप देखिए कितने शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स है और 10 रुपये उसकी वैल्यू है, तो 2000 इंटू 20,000। ठीक है, अब कंपनी ने कितना रिसीव कर दिया, 14,000 कर लिया, ये लिखा हुआ है स्पेशली मेंशन, आप देख लो। तो कितना नहीं आया, 6,000 नहीं आया। अब ऐसे करना चाहो तो 2000 इंटू 7 रुपीज जो आ गया है, तभी 14,000 आया। 2000 इंटू हमारा 3 रुपीज नहीं आया, उसको नाम दे दिया कॉलिंग एरियर का। मैंने कैसे करा, जैसे 14,000 आ गया है, किस पर आया है, 2000 शेयर्स पर, इट मीन्स 7 रुपीज के हिसाब से हमारा आ गया है। 3 रुपये 10 में से 7 आ गया तो 3 नहीं आया, लिखेंगे बीइंग 2000 शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, री इशू की एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर। अब फॉरफीचर को मैं नाम फॉरफिटेड अकाउंट दूंगी क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आप देखिए कितने शेयर्स हैं, 50 शेयर्स हैं जिसकी वैल्यू 10 रुपीज है, उसको कंपनी ने कितने में इशू किया, 50 को 9 रुपीज में, तो बैंक में 9 करेंगे और फॉरफीचर में 1 रुपी आ जाएगा। 50 इंटू 9 कितना आ जाएगा बेटा, 450। 50 इंटू 1 आ जाएगा 50, टू शेयर कैपिटल में 50 इंटू 10 500। आप लिखेंगे क्या बेटा, 50 इंटू 10, इसके बिल्कुल सामने लिखना है 500। आप लिखेंगे बीइंग 50 शेयर्स reissued at रुपीज 9 पर शेयर। 9 पर शेयर के हिसाब से क्या कर दिया है, री इशू हो गया है। और लास्ट एंट्री आपको पता क्या होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट या फॉरफिटेड वर्ड लिखूंगी मैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है बेटा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये पॉइंट समझना है क्योंकि इसमें सारे इशू नहीं हुए, 2000 तो फॉरफिट हुआ और इशू कितना 50, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन 2000 शेयर्स इज इक्वल टू, कितना प्रॉफिट हुआ चेक करो, ये बना 14,000, तो प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इज इक्वल टू 14,000 अपॉन 2000। फिर प्रॉफिट ऑन कितने शेयर इशू है, 50 शेयर्स इज इक्वल टू 14,000 अपॉन 2000 इंटू 50। ठीक है, 350 आ गया। लेस लॉस ऑन री इशू, पर कंपनी को कितना लॉस हुआ है, देखिए ये 50 रुपीज, तो कैपिटल रिजर्व में हम कितना अमाउंट डालेंगे, 300। आप चेक कर लीजिए, आंसर बिल्कुल ठीक है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आप लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन reissued shares transfer to capital reserve account। अब इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या बोला गया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बनाने को कहा गया। वैसे मैं बता देती हूँ, बना के तो अभी दिखाती हूँ। शेयर फॉरफिटेड में बाय शेयर कैपिटल डालेंगे 14,000 वो वाला, उसके बाद शेयर फॉरफिटेड में डेबिट में 2 शेयर कैपिटल 50 आ जाएगा, फिर 2 कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 300। फिर हम क्या कर देंगे, बैलेंस निकाल देंगे। इसको किस तरह से बनाना है मैं अभी सिखा रही हूँ। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो है कभी कभी पेपर में आ जाता है पूछने के लिए, बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है, बनाना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट किस तरह से बनना है। मैं अभी ये रब नहीं कर, इसको देख के हम बनाइए। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट क्या बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट
फिर पर्टिकुलर अमाउंट, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अभी पहली जो एंट्री करी थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉलिन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड है तो क्रेडिट में कहाँ जाएगा, बाय में, बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉरफिचर में आपने कितना अमाउंट डाला था बेटा 14,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14,000। अब दूसरी एंट्री आप यहीं से देख लो, शेयर फॉरफिचर टू शेयर कैपिटल, तो हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50 रुपीज़ लिख देंगे आप। उसके बाद हम बात करेंगे एक शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व आया था, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट बेटा, दैट इज ₹300। अब इसका टोटल करके देखो, यहाँ का कम है तो लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अब टोटल कितना आया बेटा 14,000 टोटल आ गया, ठीक है 14,000। उसमें से हम बैलेंस निकाल के दिखाएंगे। 14,000 में से आपने 350 क्या कर देना है, लेस कर देना है, 13,650 आ जाएगा, 13,650, 14,000 टोटल, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था बेटा, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि हमें शेयर फॉरफिचर की एंट्रीज करनी है, रीइश्यू की एंट्रीज करनी है, और बैलेंस तो पता ही आपको, फिर हम क्या करते हैं कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। और उसके अलावा हमें क्या पूछा गया है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट किस तरह से बनाना है। आप दोबारा समझ लो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हमने कैसे बनाया, बाय शेयर कैपिटल पहले, क्योंकि आपने एंट्री करी हुई है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉलिन एरिया टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड में कितना था 14,000, क्रेडिट में बाय शेयर कैपिटल 14,000 आ गया। सेकेंड एंट्री में आपने किया हुआ है, क्या लिखा था आपने, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल में 50 रुपीज़ ही आएगा। लास्ट में हमने की थी शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व, एंट्री लिख दी टू कैपिटल रिजर्व 300। तो अब अगर हम बैलेंस निकालने के हमारे फॉरफिचर में फॉरफिटेड अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है, वो है बेटा 13,650, तो टोटल हो गया 14,000। कैसे आया बैलेंस, 14,000 में से 350 माइनस करके आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, उसका जो है टॉपिक नया है, पहले समझ लो टॉपिक क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफिचर ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन में पहले भी आपको करा चुकी, इसके अंदर क्या होता है बेटा कि जब कंपनी जितने शेयर इशू करती है, पब्लिक उससे ज़्यादा अप्लाई कर लेती है, तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जिसके अंदर क्या था बेटा कि कैटेगरीज बन जाती हैं कि कुछ एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट कर दी जाती है, मीन्स जितने वो चाहते हैं शेयर वो उनको फुल अलॉटमेंट कर दी जाती है, और कुछ एप्लीकेंट्स को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। और कुछ एप्लीकेंट्स को क्या कर दिया जाता है, प्रो राटा अलॉटमेंट की जाती है। प्रो राटा का मतलब होता है जितने वो शेयर चाहते हैं उनसे कम शेयर क्या कर दिए जाते हैं, अलॉट कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा फॉरफिचर ऑफ शेयर है, वो मैं अभी बाद में धीरे धीरे आपको समझाती हूँ कि फॉरफिचर ऑफ शेयर क्या होता है, कि कंपनी क्या कर देती है, शेयर फॉरफिट कर देती है ना। अब क्वेश्चन नंबर 53 में पहले है क्या क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो। एक्स लिमिटेड ऑफर 25,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेएबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। कंपनी ने 25,000 शेयर ऑफर किए पब्लिक को, 100 रुपये वाले, 25 रुपये एप्लीकेशन पर है, 20 अलॉटमेंट पर है, तो 45 हो गए, 30 जो है फर्स्ट कॉल पर है तो 75 हो गए, तो बाकी फाइनल है, तो 100 में से 75 गए तो 25 रुपीज़ फाइनल कॉल के होंगे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच शेयर वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 35,000 शेयर ऑन ए प्रो राटा बेसिस। ये कंपनी को क्या हुआ, 40,000 की एप्लीकेशन आई हैं, शेयर्स मांग रही है हमारी पब्लिक, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन जब भी आ जाएगा बेटा, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप एक टेबल बना लिया करो। आपको याद होगा जब पहले ओवर सब्सक्रिप्शन आया था तो मैंने आपको टेबल समझाया था। अभी फिर क्या करना है, सबसे पहले आपने वो टेबल बनाना है, जिसको मैं क्या नाम देती हूँ, कैलकुलेशन टेबल। अगर ये टेबल बना लोगे ना बेटा, आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो आप लिखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 53, कैलकुलेशन टेबल लिखेंगे क्या, सबसे पहले शेयर अप्लाइड फॉर, अगला कॉलम बनेगा शेयर अलॉटेड फॉर, उससे अगला बनेगा एक्सेस, फिर मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद रिफंड,
रिफंड में क्या करते हैं, हम मनी वापस कर देते हैं। कुछ एप्लीकेंट्स को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि आपको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। अब फिर दोबारा से मैं रीड कर रही हूँ कि पब्लिक कितने शेयर चाहती है। पब्लिक ने अप्लाई 40,000 के लिए किया, कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 25,000 शेयर इशू कर रही है। तो इशू अलॉटेड में हम इशू लिख देंगे कितने हैं, ठीक है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं, आप गलती नहीं करोगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले इसको समझ लेना, अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, 40,000, पब्लिक 40,000 शेयर चाहती है और कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, 25,000 शेयर। मतलब है तो नहीं कहते कि कंपनी ने इशू कितने किए बेटा, कंपनी ने इशू जो है 25,000 शेयर्स किए हैं। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन वाज रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स, मैंने लिख दिया, आउट ऑफ विच शेयर वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 35,000 शेयर्स ऑन ए प्रो राटा बेसिस, कि 35,000 वालों को प्रो राटा बेसिस पर दिया। अब हमारे पास एक्चुअल में कितने शेयर्स हैं, 25,000 है, तो कितनी मनी एक्सेस आ गई, 10,000 में फालतू आ गई, ठीक है। और बाकी का क्या किया, आगे लिखा ही नहीं हुआ कुछ, तो बाकी वो हमने अपने आप अंडरस्टैंड करना, बाकी होगा हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अब हमारे पास शेयर जो इशू थे वो खत्म हो गए हैं। तो 5,000 वालों को हम क्या कर देंगे, मनी वापस कर देंगे। 5,000 इंटू एप्लीकेशन मनी देखिए कितने रुपीज़ है बेटा, 25 रुपीज़ है। तो 1,25,000 जो है हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे ये वाली, ये कैटेगरी में हमेशा बाद में बताती हूँ, इसको प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। प्रो राटा क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि जितने शेयर अप्लाई कर रहे हैं और कंपनी उससे क्या दे रही, कम दे रही है। तो अब आप देखिए कितने पर फालतू मनी आ गई, 35,000 शेयर चाहती है पब्लिक, कंपनी ने उनको 25,000 शेयर्स दिए, तो 10,000 क्या हो गए, एक्सेस आ गए। जिस पर क्या आ गया बेटा, एप्लीकेशन मनी आ गई। एप्लीकेशन मनी कितनी है, 2,50,000 है ना। ये हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट में लिखने से पहले हम सोचेंगे 25,000 शेयर अलॉटेड है और अलॉटमेंट वाली कितनी है बेटा, 20 रुपीज़ है। तो हमें कितने चाहिए, 5 लाख, पर आए कितने हमारे पास, 2,50,000। तो ये तो एडवांस आ रहे हैं, हम आराम से ये 2,50,000 रख लेंगे। तो लिखेंगे क्या, 10,000 इंटू 25, यानी कि 2,50,000 मनी हमने कहाँ कर दिया, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी है। तो हम इस कॉलम में क्या लिख देंगे, 2,50,000, यहाँ पर एक्सेस में कितना लिख देंगे, 10,000। ये पॉइंट दोबारा समझ लो, क्या है इसके अंदर, पब्लिक 35,000 शेयर चाहती है और कंपनी कितने दे रही है, 25,000 लोड कर रही है, 10,000 पर एक्सेस आ गया, एप्लीकेशन मनी फालतू आ गई, तो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट आती है। तो यहाँ पर क्या हम देखेंगे, 10,000 इंटू 25, ये एप्लीकेशन मनी है, 2,50,000 यहाँ पे लिख दिया। लिखने से पहले हमने पहले सोचना है कि अलॉटेड कितने हैं, अलॉटेड बेटा 25,000 है, अलॉटमेंट मनी कितनी है, 20 रुपीज़। 5 लाख चाहिए पर उसने एडवांस दिया 2,50,000, तो हम वही लिख देंगे। उसके आगे आप क्वेश्चन को पहले रीड कर लो। ऑल द शेयर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग मिस्टर गोपाल हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स। सब शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी दे दी, सिर्फ एक बंदा है जिसका नाम मिस्टर गोपाल है, जो कंपनी का शेयर होल्डर है, जिसने 500 शेयर अलॉट, जिसको कंपनी ने 500 शेयर अलॉट किया, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अब यहाँ पे अलॉटमेंट आ गई ना, एडवांस आई ना। और एक क्वेश्चन में लिखा है, इसी क्वेश्चन में लिखा है कि एक पर्सन जो मिस्टर गोपाल उसने अलॉटमेंट नहीं दी, यानी कि अलॉटमेंट एडवांस आ भी गई है और एक बंदे की अलॉटमेंट नहीं आई। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, दूसरा टेबल, इसको हम नाम क्या दे देंगे, नंबर 1 नाम दे देंगे। अब नंबर 2 भी बनाना पड़ेगा, मैं यहीं पर सिखा देती हूँ नंबर 2 कैसे बनाना है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लो। गोपाल के पास शेयर्स कितने थे, 500 अलॉट थे, तो आपने अलॉटेड से स्टेटमेंट शुरू करनी है यहाँ से, क्योंकि अलॉटेड 2 बार है, एक तो ये 500, एक ये। तो हम क्या करेंगे, इफ allotted shares, ये नंबर 2 पॉइंट देते हैं दोस्तों, इफ allotted shares are 25,000 then applied shares अप्लाई कितने करे थे पब्लिक ने, इज इक्वल टू, ये देखो अप्लाइड कितने थे बेटा, 35,000। आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, अप्लाइड दिए क्या अलॉटेड दिया, अगर अलॉटेड दिया तो स्टेटमेंट अलॉटेड से शुरू होगी। इफ allotted shares are 1 then applied shares are 35,000 upon 25,000, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इफ allotted shares are 500, ये मैं किसके बारे में बात करें, गोपाल के बारे में, कि उसको अलॉट कितने किए थे, तो वो मांगता कितने था। तो अब लिखेंगे 35,000 अपॉन 25,000 इंटू कितना, 500, ठीक है। 700 शेयर्स, इट मीन्स वो
बंदा जिसका नाम गोपाल है वो कितने शेयर अप्लाई कर रहा था, 700 शेयर्स। ये मैं दोबारा बता देती हूँ। इफ अलॉटेड शेयर्स आर 25,000। मैंने अलॉटेड से शुरू क्यों किया, क्योंकि गोपाल के अलॉटेड शेयर लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, तो हमने अलॉटेड से शुरू करना है। अगर अलॉटेड शेयर 25,000 है तो अप्लाई कितने किए थे, 35,000, और एक हो तो 35,000 अपॉन 25,000। अगर 500 तो कितने शेयर आगे अप्लाइड, 700 शेयर। ये हमें इसलिए जानने हैं क्योंकि हम देखेंगे जो बंदा गोपाल था वो 700 शेयर अप्लाई कर रहा था, अलॉट हमने उसको 500 किए थे, तो 200 और उसकी मनी क्या आ गई होगी, एडवांस आ गई होगी। अब हम नंबर 3 बनाते हैं। अब बेटा हम थर्ड पॉइंट करेंगे। इफ आप एक बात समझ लेना, बच्चे पूछते हैं मैम ये कब करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। आप देखिए अलॉटमेंट एडवांस आ गई थी, पहले टेबल में आपने देखा था ना एडवांस आ गई थी। दूसरे टेबल में देखा कि अलॉटमेंट एक पर्सन जिसका नाम गोपाल है उसने नहीं दी, है ना। तो उस सिचुएशन में हमें 3-4 पॉइंट बनाने पड़ते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया, दूसरा भी समझ आ गया। थर्ड पॉइंट है, देखिए अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 500 इंटू अलॉटमेंट मनी चेक करो जरा कितनी है बेटा, 20 रुपीज है, तो आप लिख देंगे 10,000 लेस। अब ध्यान से समझो, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, लिखो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब आप देखें कितना एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ था। गोपाल कितने शेयर्स चाहता था कंपनी से, 700 शेयर्स चाहता था, और कंपनी ने उसको कितने दिए, 500 शेयर्स दिए। तो यानी कि 200 के ऊपर एक्सेस मनी आ गई है, एप्लीकेशन मनी 200 एक्सेस है। वो 200 शेयर ज्यादा चाहता था, वो एप्लीकेशन मनी कितनी दे चुका है, 25 रुपीज दे चुका है, 5,000 वो दे चुका है, तो 5,000 वो दोबारा नहीं देगा। तो ये जो 5,000 आएगा इसको क्या कहेंगे, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब इस बात को दोबारा समझो, एक पर्सन जिसका नाम गोपाल था वो क्या था, उससे हमने अमाउंट ड्यू किया 500 शेयर पर 20 रुपए, किसके अलॉटमेंट मनी के 10,000 आ गया। लेकिन उस बंदे ने कितने शेयर मांगे थे कंपनी से, वो मैंने निकाल के बताया सेकंड पॉइंट में, 700 शेयर्स। तो वो 700 शेयर्स पर मनी दे चुका होगा, जबकि एक्चुअल में 500 शेयर्स पर देनी थी। तो कितना होगी हमारी एप्लीकेशन मनी, एक्सेस कितनी आ गई। मतलब वो क्या कहता था, मुझे 700 शेयर चाहिए पर कंपनी ने उसको कितने लौट के 500, तो उसने 200 शेयर्स के ऊपर हमें एप्लीकेशन मनी 25 रुपये फालतू दे दी होगी, 5,000 वो हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो हम बात करें 10,000 में से 5,000 आ चुके हैं, तो कितने नहीं आए, 5,000 नहीं आए। अभी हमने किसके बारे में बात की, सिर्फ एक बंदे के बारे में जिसका नाम था गोपाल। अब हम बात करेंगे सारे शेयर होल्डर्स की। तो लिखिए नंबर 4, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब बच्चे पूछते मैम अभी तो आप ये समझा के हटे हो कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये किस बंदे के बारे में बात की थी, गोपाल के बारे में। अब मैं किसके बारे में बात करें, सारे शेयर्स के बारे में। सारे शेयर्स कितने हैं, 25,000 शेयर्स हैं, और हमारी अलॉटमेंट मनी कितनी है बेटा, 20 रुपीज है। तो 5 लाख ड्यू करेंगे। जब आपको याद है जब हम थर्ड एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल की, उसके बारे में बात करें, 5 लाख लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन पर रिसीव हो चुका है। आप पहले पॉइंट में देख लो, ध्यान से देखो कि जो आपने एक्सेस मनी यूटिलाइज की थी किसमें, अलॉटमेंट में। आप चेक कर सकते हो 35,000 माइनस 25,000 कितना आया था, 10,000 एक्सेस आया था। 10,000 इंटू 25, 2,50,000 आपने क्या किए थे, एडजस्ट किए थे। तो ये मैं वही लिखने जा रही हूँ, 2,50,000। ठीक है, माइनस कर दो 2,50,000, 5 लाख में से 2,50,000 आ गए हैं, तो अब हमने कितने मंगाने हैं, 2,50,000 लेस अमाउंट। आप इसमें लेस ये ऐसे ना भी लिखो तब भी चलेगा, आप भी लिखिए लेस अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल, फ्रॉम मिस्टर गोपाल, फ्रॉम मिस्टर गोपाल। मिस्टर गोपाल से जो नहीं आया वो कितना है, आप देख सकते हैं 5,000, ये वाला जो नहीं आया। तो कितना अमाउंट रिसीव हो गया होगा, 2,45,000। तो इसको बोलते क्या है, हम इसको बोलते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये जब हम फोर्थ एंट्री करेंगे ना,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तब ये अमाउंट आ जाएगी 2,45,000। इस पॉइंट को दोबारा समझो। थर्ड पॉइंट मैंने क्यों बनाया, क्योंकि गोपाल क्या नहीं दे रहा, अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा, पर उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था, 700 शेयर्स के लिए। मैंने कहाँ बताया था, जो सेकंड टेबल बनवाया था ना, सेकंड जो मैंने वर्किंग नोट बनाया था उसमें बताया था। तो हमने गोपाल से कितने मांगे, 500 शेयर पर 20 रुपीज मांगे अलॉटमेंट के, 10,000 पर वो हमें एक्सेस दे चुका है, वो माइनस कर देंगे। कितने एक्सेस दे चुका है, 700 शेयर्स अप्लाई करा था कंपनी ने, उसको 500 दिए शेयर्स, तो 200 पर उसने 25 रुपये एप्लीकेशन के एडवांस दे दिए, 5,000। तो यानी कितने नहीं आए, 10,000 में से 5,000 माइनस करके अलॉटमेंट पर 5,000 नहीं आए। अब बात करते हैं नंबर 4, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। पहले मैंने एक गोपाल के बारे में बात की थी, अब मैं जितने भी शेयर होल्डर हैं सबके बारे में बात करूंगी। कंपनी के शेयर्स हैं 25,000 जो कंपनी ने इशू किए थे, 20 रुपीज हम बुलाएंगे, 5 लाख आ गया ड्यू, लेस अमाउंट जो ऑलरेडी हमें आ चुका है, ये 2,50,000 आप टेबल में से देख सकते हैं, 10,000 इंटू 25 जो एडवांस आ गया था, 2,50,000 रह गया, इसमें से ये माइनस कर देंगे। जो गोपाल ने 5,000 नहीं दिए, तो 2,45,000 हमें रिसीव हो गए हैं। उसके बारे में मैं फिर आगे बाद में बात करूंगी कि फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, इशू की क्या होगी, या बाकी एंट्रीज मैं बाद में बताऊंगी। अब धीरे धीरे करके आपको स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज बताती जाती हूँ। और लास्ट लाइन पढ़ लीजिए क्वेश्चन की, कैश बुक बनाने को कहा गया है, तो जितनी भी बैंक की एंट्रीज हैं वो कहाँ चली जाएंगी, कैश बुक में चली जाएंगी। तो अब कैश बुक की एंट्री जो है बैंक से रिलेटेड नहीं करोगे, आप बनाओगे बेटा जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। फॉर्मेट सबको याद हो गया होगा जर्नल का, याद रखना इसके अंदर बैंक की एंट्रीज नहीं आएगी। डेट, फिर भी मैं आपको बताती जाऊंगी क्या कि जब हमें कैश बुक बनाने को ना कहा जाता तो एंट्री क्या होती, तो ये मैं हर बार समझा ही देती हूँ। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाइए बेटा, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF, फिर अमाउंट डेबिट, फिर अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आप रुपीज जरूर करोगे, लिखोगे। अब ये बात समझ लेना, अगर मान लो कैश बुक बनाने को ना कहा जाता तो हमारी एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कंपनी के जो अप्लाइड शेयर्स है 40,000 है, 40,000 इंटू 25 आ जाता। पर अब हमने नहीं लिखनी है एंट्री, क्योंकि हमें कैश बुक बनाने को कहा गया है, 40,000 इंटू 25 लिखते हैं हम, समझ आया। पर ये एंट्री अब हमने नहीं करनी। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, लिखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो हम एप्लीकेशन मनी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर एडवांस में हमारी अलॉटमेंट में भी तो एडजस्ट किया था ना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा मान लो कैश बुक बनाने को ना कहा जाता तो मेरी एंट्री पूरी सुन लेना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट करते, वो रिफंड नहीं किया था जो हमने वापस किया था ना, वो भी यहाँ लिखते। पर अब वो यहाँ नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हमें कैश बुक बनाने को कहा गया है। अब आपको शेयर अलॉटमेंट में पता है कितना आया था बेटा, 10,000 इंटू 25, 2,50,000 है ना। और एक्चुअल में कंपनी के पास शेयर्स हैं कितने, जो कंपनी ने इश्यू किए थे 25,000 है, और उसके ऊपर आपने एप्लीकेशन मनी 25 ही लिखनी है, 6,25,000, 6,25,000 ये लिख दिया आपने। अब आप इसको प्लस करके देखो, 8,75,000 आ जाएगा। फिर भी मैं आपको ये दोबारा से समझा देती हूँ। आप ये देखिए, अच्छा मान लो हमें कैश बुक ना कहा जाता तो मैं यहाँ पर कितना लिखती, आपके पास 40,000 शेयर जो अप्लाई हुए हैं पब्लिक ने, वो करे इंटू 25 एप्लीकेशन मनी है, तो कितना आ जाता, 10 लाख आ जाता है ना, आ जाता। लेस जो रिफंड किया था, रिफंड में आप चेक कर सकते हैं बेटा, रिफंड में 5,000 इंटू 25, 1,25,000, तब भी आपका 8,75,000 ही आएगा। ये जो मैंने लिखा है, मैंने ये 1,25,000 क्यों माइनस किया, क्योंकि टू बैंक वाली एंट्री नहीं करनी, क्योंकि कैश बुक बनाने को कहा गया है। दोबारा बता रही हूँ, अगर कैश बुक बनाने को ना कहा जाता तो आप क्या करते, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तब हमारा पूरा 10 लाख आता, टू शेयर कैपिटल में इतना ही आता 6,25,000, टू शेयर अलॉटमेंट में 2,50,000, टू बैंक में 1,25,000 आ जाता। 10 लाख में से मैंने 1,25,000 माइनस कर दिए, 8,75,000 लिख दिए। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमें कैश बुक बनानी है, तो जो ये
बैंक वाली एंट्री है, टू बैंक करके जो आई है वो कैश बुक में बाय शेयर एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, लिखिए बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी हमने क्या कर दी है, एडजस्ट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो लिखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी वैसे मैं आपको ये समझा चुकी हूँ पॉइंट, कहाँ पर समझाया था, जब मैंने आपको कहा था अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे 25,000 इंटू 25 लाख। ठीक है, 25,000 शेयर्स है, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी है, तो 5 लाख आगे हमने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। तो अब लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अगर कैश बुक ना कहा जाता बनाने को तो आपकी अगली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना था बेटा, जो मैंने अभी आपको वर्किंग नोट नंबर 4 बताया था 2,45,000, पर वो आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि आपको कैश बुक बनाने को कहा गया है। उसके बाद क्या हुआ कि जो मिस्टर गोपाल उसके शेयर कंपनी ने क्या कर दी है, फॉरफिट कर दी है, यानी कि फर्स्ट कॉल जो है उन्होंने बाद में बुलाई है। यहाँ लिखा हुआ है दीज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली एंड द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर। तो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, फॉरफिचर की एंट्री करनी पड़ेगी। तो अब लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आप सोचो क्या नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आया ना, तो अब लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और जो आ गया है वो कंपनी ने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया है, तो टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं। पहले आप समझो कितने शेयर्स थे उसके, 500 शेयर्स थे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कंपनी ने कितने रुपीज़ बुलाए हैं, 25 रुपीज़ एप्लीकेशन के बुलाए हैं, 20 जो है अलॉटमेंट के, तो 45 रुपीज़ बुलाए हैं। तो आप लिखेंगे 22,500। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, 500 शेयर्स है, कंपनी ने अभी एप्लीकेशन अलॉटमेंट बुलाई है, तो 22,500 आ गए। ठीक है, अब अलॉटमेंट में कितना आना है, ये बात बच्चे गलत कर जाते हैं। आपको मैंने बताया था ना कि 10,000 आपने ड्यू किए थे गोपाल के शेयर, जिसमें से 5,000 ड्यू शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी 10,000 ड्यू की थी, 5,000 नहीं आई थी। तो वो जो नहीं आई थी ना, वो हमने यहाँ पर 5,000 डाल देनी है और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर 17,500 डाल देने हैं। अगर आपको नहीं भी समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। 500 शेयर्स के ऊपर आया क्या है बेटा, 500 शेयर्स के ऊपर सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई है, कितनी, 25 रुपीज़, यानी कि 12,500 आ गए। और 5,000 जो एडवांस नहीं आ गए थे एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट का, वो बोला, ये पॉइंट वो बोला जो मैंने नंबर 3 कराया था, लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड एप्लीकेशन 700 माइनस 500, 200 इंटू 25, ये 5,000 वो बोला है, तब भी वही आएगा। अदरवाइज आप ये समझो अलॉटमेंट कितनी नहीं आई, नंबर 3 पॉइंट में से देखो 5,000, 10,000 में से 5,000 माइनस करने के बाद जो माइनस करना के बाद आए वो नहीं कह रही मैं, जो माइनस किया, जो नहीं आया। ठीक है, जो हमने नहीं आया 5,000 रुपये, यानी कि 10,000 में से 5,000 जो एडवांस आ गए वो तो ठीक है, जो नहीं आया 5,000 ये वो लिखा मैंने। तो अब लिखिए बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड, 500 शेयर क्या हो गए हैं, फॉरफिट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद कंपनी ने क्या की है, फर्स्ट कॉल बुलाई है। तो अब जब आप फर्स्ट कॉल बुलाओगे ये याद रखना कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो कितने हैं बेटा, 25,000 शेयर है ना। उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, उसमें से आप वो 500 गोपाल के शेयर्स क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो 24,500 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो इनके ऊपर हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फाइनल कॉल बुलाएंगे। अब इसमें अभी क्या कहा है, फर्स्ट कॉल बुलाई गई है। ठीक है, उसके बाद फॉरफिटेड शेयर इशू किए गए, वो बात की बात है, पहले मैं भी फर्स्ट कॉल बुलाने की एंट्री करूंगी। ठीक है, तो अब लिखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब आप देखिए, अभी मैं बता के हटी हूँ 25,000 शेयर्स थे, जिसमें से 500 क्या हो गए हैं, फॉरफिट हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप 24,500 पे क्या मंगाएंगे, फर्स्ट कॉल मंगाएंगे। तो आप देखिए फर्स्ट कॉल रुपीज़, आपकी फर्स्ट कॉल मनी कितनी है, 30 रुपीज़ है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ इसकी मनी कितनी आएगी, 7,35,000। मैं दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। 7,35,000 हम क्या कर देंगे, मनी ड्यू कर देंगे फर्स्ट कॉल पर। तो 7,35,000 आप लिखेंगे क्या, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी क्या हो गई है, ड्यू हो गई है। अब हम वैसे तो पता है आपको रिसीव करने की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, लेकिन इसमें नहीं करनी। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि हमें कैश बुक बनाने को कहा गया, तो वो डायरेक्ट हम कहाँ पर बना लेंगे, तो वो डायरेक्ट हम कैश बुक में लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सारे अमाउंट 7,35,000 आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जो हमारे फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो री इशू हो गए 78 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जो 75 पेड अप थे वो री इशू कर लिए गए हैं। तो आप एंट्री क्या करेंगे बेटा, वैसे बता देती हूँ, अगर कैश बुक बनाने को ना कहा जाता तो आप एंट्री पूरी क्या करते हो, मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। आप एंट्री करते बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री होती, कितने शेयर्स हैं बेटा, गोपाल के 500 शेयर्स हैं, 78 रुपीज़ के हिसाब से इशू किए गए हैं। एक्चुअल में शेयर कितने पेड अप है, 75, तो 3 रुपये कंपनी को क्या हो गया है, फायदा हो गया है। अब मैं कैसे बता रही हूँ, ये 75, 25 एप्लीकेशन के, 20 अलॉटमेंट के और 30 जो हमारी फर्स्ट कॉल के, तो 75 बन जाता है। तो ये अमाउंट जो है कितना आ जाएगा, 500 इंटू 3 1500, 37,500, तो इसका आ जाएगा 39,000। ये मैं अमाउंट वहाँ पर बताऊंगी जब हम कैश बुक बनाएंगे। इसमें टू शेयर कैपिटल 37,500 लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,500 लिखेंगे। ये एंट्री यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि सारी की सारी कैश जो है बैंक कैश बुक में चली जाएगी, ये बैंक की एंट्री है। लास्ट एंट्री हम जो करेंगे वो मैं बता देती हूँ, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। मैं ये लास्ट एंट्री क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं बुलाई। तो अब लास्ट एंट्री पता ही आपको, शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट कहाँ पर चला जाता है, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अब क्या सारे रीइशू हो गए हैं, आप चेक करेंगे सारे रीइशू हो गए थे, ये सारे के सारे रीइशू हो गए थे। तो आपका जो आया था 17,500 जो आपने टू शेयर फॉर फ्यूचर में डाला था वो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो आप लिखेंगे बीइंग profit on reissued shares transfer to capital reserve account। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे बेटा, कैश बुक बनाएंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, सिर्फ हमने क्या बनाना है, कैश बुक बनानी है। क्लियर हो गया, मनी रिसीव हुई टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर्स है, 40,000 शेयर्स है इंटू 25, 10 लाख आ गया। फिर हमने क्या की थी, एप्लीकेशन मनी रिफंड की थी, आप देख सकते हो। रिफंड करेंगे तो हम बाय शेयर एप्लीकेशन 1,25,000 लिख देंगे। फिर अलॉटमेंट मनी जो रिसीव हुई थी, और नंबर 4 पॉइंट देखिए वर्किंग नोट्स में मैंने बताया था, टू शेयर अलॉटमेंट में हम लिख देंगे 2,45,000। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की थी आपको 7,35,000, वही हमारी रिसीव होगी फर्स्ट कॉल मनी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7,35,000। फिर कंपनी ने क्या किए थे, शेयर जो रीइशू किए थे, कितने वाले, 500 शेयर रीइशू किए थे 75 रुपीज़ वाले, 3 रुपये प्रीमियम पर। तो हमने 500 इंटू 75 लिख दिया, 37,500 शेयर कैपिटल में। मैंने यहाँ पर आपको नोट में एक एंट्री बताई थी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 3 रुपीज़ आ गया, 1,500 टोटल किया इसका बेटा 20,19,000 आ गया। फिर बैलेंस निकालेंगे, 20,19,000 में से हमने 1,25,000 माइनस कर दिया तो आ गया 18,94,000, टोटल लिख दिया 20,19,000। तो ये हमारा कैश एंड बैंक का बैलेंस है। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 51, 52, जिसके अंदर हमने क्या किया था, 51 में फॉर फ्यूचर इशू
और कैपिटल रिजर्व की एंट्रीज की थी। 52 क्वेश्चन में आपने जनरल एंट्री फॉर फ्यूचर रीइश्यू की और कैपिटल रिजर्व की। उसके अलावा हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बनाया था। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन 53 कराया जिसके अंदर हमें कैश बुक और जनरल एंट्रीज कहा गया, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में 8 मार्क्स में आ जाता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सो स्टूडेंट, आई होप you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.